मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। वस्तु विज्ञान सार, इसमें महत्वपूर्ण प्रकरणों पर जो आलेख रूप से चर्चा है, उसमें अपनी चर्चा चल रही है अज्ञानी के अभिप्राय में व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष और उसके अभाव का उपाय। अपनी चर्चा चलती हुई 100 नंबर के पेज पे हिंदी वाली किताब में, और यहाँ तक अपनी बात आई थी कि ज्ञान का परलक्षी क्षयोपशम अथवा कषाय की मंदता पर वजन नहीं है, किंतु दर्शन विशुद्धि पर ही संपूर्ण वजन है। यानी दर्शन विशुद्धि पूर्वक ही व्यवहार का निषेध हो सकता है, ये चर्चा थी। इसको और समझाते हैं। देखो, जिस प्रकार किसी से सलाह पूछी और उसके कथन को ध्यान में भी रखा, परंतु उसके अनुसार परिणमन नहीं किया, इसी प्रकार शास्त्र के कथन से ये तो जान लिया कि निश्चय के आश्रय से मुक्ति है और व्यवहार के आश्रय से बंध होता है। इस प्रकार उस सलाह को ध्यान में लेकर के भी उस रूप परिणमन नहीं किया। यहाँ फंस रही है गाड़ी। शास्त्र के कथन से ये तो जान लिया कि निश्चय एक त्रिकाली गायक भगवान, उसके आश्रय से ही मुक्ति है। व्यवहार भेद आदि जितने भी भाव हैं, राग की वृत्ति है, उसके आश्रय से बंद होता है। इस प्रकार उस सलाह को सुना और ध्यान में भी लिया, ख्याल में लिया, यानी परलक्षी जो ज्ञान है उसमें वह बैठा भी ली बात, लेकिन उस रूप परिणमन नहीं किया। तो शास्त्र कथित दोनों पहलुओं को ध्यान में तो लिया, परंतु रुचि तो राग में ही रखी, तब सम्यक दर्शन कहाँ से होगा। और भी बहुत चर्चा, ये अपने अंतिम बिंदु पे है, तो यहाँ बहुत गंभीर गंभीर बातें कही गई। फिर कहा, उसे दिव्य ध्वनि का कथन तो ध्यान में आ जाता है कि भगवान ऐसा कहते हैं, हाँ बराबर है, किंतु उस ओर वह रुचि नहीं करता। क्षयोपशम भाव से मात्र धारणा करता है, परंतु वह यथार्थतः वास्तविक रुचि से नहीं समझता। यदि यथार्थतः नाम वास्तविक रुचि से समझे तो सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहेगा। क्यों नहीं होता ये भी बताया, और कैसे हो जाएगा ये भी बताया। क्षयोपशम भाव में मात्र धारणा करी कि एक त्रिकाली गायक भगवान के आलम्बन से ही होता है। रागादि वृत्ति निमित्तों की तरफ लक्ष्य उससे नहीं होता, बराबर जमा लिया। कहाँ? क्षयोपशम भाव में। इस प्रकार जमावट हो गई, अपने पक्का दृढ़ हो गया, और दृढ़ करने के उपरांत भी रुचि राग की ना छोड़ी, तो सम्यक दर्शन हुआ नहीं। तो कहते हैं कि यदि वह रुचि पूर्वक समझे, रुचि शुद्धात्म तत्व की रखकर समझे, तो रुचि ये लिखा ना, यदि यथार्थतः रुचि से समझे तो सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहेगा। और देखो, और बात को पकड़ाते हैं, कहाँ कहाँ भूल है। स्वभाव की बात राग से भिन्न होती है।
जो जीव स्वभाव की रुचि के साथ स्वभाव की बात सुनता है वह उस समय राग से आंशिक भिन्न होकर सुनता है। यदि स्वभाव की बात सुनते सुनते उकता जाए अथवा यह विचार आए कि ये तो कठिन मार्ग है, इस प्रकार स्वभाव की ओर अरुचि हो तो समझना चाहिए कि उसे स्वभाव की अरुचि और राग की रुचि है। वो लोग कहाँ तक बात ले गए दोबारा से, है ना। ये बहुत मार्मिक बिंदु हैं जहाँ आत्मार्थी रुक जाता है, रुका हुआ है अथवा अपने कार्य की प्रयोजन की सिद्धि उसे क्यों नहीं हो रही, वो मार्मिक बिंदु है। देखो कितनी इसमें स्पष्टता से कही बात, कहाँ तक की बात करी कि स्वभाव की बात राग से भिन्न होती है ऐसा इसने ख्याल में लिया, और जो जीव स्वभाव की रुचि के साथ स्वभाव की बात सुनता है वह उस समय राग से आंशिक भिन्न होकर सुनता है। अब यहाँ से पकड़ना, अपने को ज्ञाता दृष्टा मानकर सुनता है, अपने को ज्ञायक भाव मानकर सुनता है, अपने को सिद्ध समान जानकर सुनता है, लेकिन उस सुनते सुनते में उकताहट आ जाए, हैं? आंशिक भिन्न होकर माने अभी राग से भिन्न तो पड़ा नहीं है, और स्वभाव की रुचि, स्वभाव मुझे प्राप्त करना है ऐसी रुचि में बरतता हुआ राग से आंशिक भिन्न का अर्थ है कि राग मेरे से भिन्न है, मैं तो सिद्ध समान शुद्ध हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं ज्ञायक स्वभाव हूँ, इतना लक्ष्य में लेकर, अभी बहिर्मुख लक्ष्य की बात है, इतना लक्ष्य में लेकर सुनता है, इसका नाम राग से आंशिक भिन्न होकर सुनता है। बहुत मार्मिक बिंदु है ये, क्योंकि यहाँ तक भी अपनी गाड़ी आ जाए तो भी अभी कहाँ रुक जाती है वो समझना है। हाँ, और श्रद्धा स्वीकार तब तक नहीं करेगी जब तक उपयोग पलटकर उसका आस्वादन नहीं करता, और उपयोग पलटेगा तब जब राग से भिन्नता की और अधिकता की महिमा स्वरूप की हो, यानी स्वरूप राग से भिन्न और अधिक प्रतीत हो, है ना। कई बार गुरुदेव के व्याख्यान में अपन ने सुना है कि तुझे एक समय के राग में वर्तता हुआ जो कषाय रूप मंदता का भाव है उसकी विस्मयता आती है, ये घोर आश्चर्य की बात है। उसकी विस्मयता आना ये ठीक है, अच्छा है, ये वाला तो होना चाहिए। इसमें कहाँ फंस गया? अब इसमें तो यहाँ तक कहा रुचि के साथ स्वभाव की बात सुनता है, स्वभाव की रुचि के साथ, लेकिन स्वभाव की रुचि कैसी कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं परिपूर्ण स्वरूप हूँ आदि इत्यादि प्रकार से अपने को ख्याल में लेकर सुनता है, वो आंशिक भिन्न हुआ है राग से, लेकिन उसी बीच में उसे जो उकताहट आ गई, सुनते सुनते उकता जाए, अथवा इस प्रकार से विचार में वर्तने लगे, चढ़ जाए कि ये तो बड़ा कठिन काम है ना। अपन तो भैया तत्व के गहरे संस्कार डालो, ये कार्य तो कठिन है, तो समझ लेना रुचि कहाँ चली गई। एकदम कड़क और कठोर बात है। ऐसा देखो, उपदेश की शैली में कहेंगे कि भाई तुम तो अपने उपयोग को तत्व निर्णय में लगाओ, तो ये उपदेश में कहा
तो तत्व निर्णय में लगाओ। इसका अर्थ ये है कि अब मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं, इसका भली भांति विचार करके अपने स्वरूप का दृढ़ निर्धारण करो। लेकिन वह निर्धारण स्वरूप की रुचि पूर्वक होगा तो कार्यकारी होगा, अन्यथा क्या होगा कि वह राग में ही दौड़ जाए। देखो कहाँ तक कहा। अथवा यह विचार आए कि यह तो कठिन मार्ग है, इस प्रकार स्वभाव की ओर अरुचि हो। लो, ये अरुचि हो गई इसको। हाँ, तत्व की बात, अपने स्वरूप की बात सुनते सुनते उकता गया। कैसे उकताते हैं? हाँ, ये बात तो ठीक है, मैं सिद्ध के समान ही स्वरूप से तो शुद्ध ही हूँ, परिपूर्ण ही हूँ, लेकिन वर्तमान में तो अपने को इस प्रकार परिवर्तन करना चाहिए। प्रवर्तन होता है, आप अपन कल बात करते थे ना, उस प्रकार का परिणाम आता है। जो आत्मार्थी है, जिज्ञासु है, स्वरूप प्राप्ति के लिए तीव्र धगस पूर्वक उद्यमवंत है, उसको शुभ विचार ही आते हैं। पर वे आते हुए विचारों में आना चाहिए, ठीक आ रहे हैं, सही चल रहा है। इसमें बस वो रुचि का कांटा जो है ना, वो तुम्हारा राग की तरफ चला गया। ऐसी स्थिति है। देखो कितना स्पष्ट किया। इस प्रकार स्वभाव की ओर अरुचि हो तो समझना चाहिए कि उसे स्वभाव की अरुचि है, और जिसे स्वभाव की अरुचि है उसे नियम से राग की रुचि, अथवा जिसे राग की रुचि है उसे नियम से स्वभाव की अरुचि। क्योंकि कैसे कह दिया आपने कि राग की रुचि है? क्योंकि वह यह मानता है, अब पॉइंट पकड़ना जरा, बहुत गंभीर है। क्योंकि वह यह मानता है कि राग में मेरा वीर्य काम कर सकता है, राग रहित स्वभाव में नहीं कर सकता। यह भी व्यवहार का ही पक्ष है। इसको कैसे लगता है कि सम्यक दर्शन तो क्या होगा, कैसे होगा, बड़ा कठिन है। अपन तो संस्कार डालो जिससे इस भव में ना सही अगले भव में हो जाएगा। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि तेरे को व्यवहार का पक्ष बोलो। तो ऐसा कहा तो जाता है कि जिसको तत्व के गहरे संस्कार हों तो इस भव में यदि प्राप्त ना कर सके तो अगले भव में प्राप्ति हो जाती है। ये बात तो एक सामान्य कथनी रूप है। सामान्य कथन, कैसा कथन कि वो भी जब जिसको हो गया अगले भव में तो पीछे के भव को याद करके आरोपित कर दिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अथवा उत्साह बढ़ाने के लिए का ये एक कथन है, लेकिन निरुत्साहित करने के लिए का नहीं है। और आचार्यों के और ज्ञानियों के इस कथन से यदि तुम अपने उत्साह को ठंडा करते हो तो ये तो उनके कथन का अभिप्राय ही नहीं था। जो ज्ञानियों ने अथवा आचार्य भगवंतों ने कहा कि कदाचित तुम तो अपने स्वभाव की महिमा में वर्तन करो, उसकी महिमा के जोर में ही तुम्हें निश्चित सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। कदाचित ना भी होई तो एक दो भव में प्राप्त हो जाएगा। ये तुम्हारे उत्साह बढ़ाने के लिए था उनका अभिप्राय। यहाँ यदि हम उस उत्साह को बढ़ाने के बजाय निरुत्साही होकर यह सोचें कि ठीक है
इस भव में नहीं सही अगले भव में सही। तो ये तुम्हारी राग की रुचि को बताता है, प्रदर्शित करता है, और ये तुम्हें वर्तमान में व्यवहार का पक्ष है। सोचो जरा गंभीर, ये एकदम बहुत, ये वाला पैराग्राफ तो बहुत ही गंभीर है। देखो स्वभाव की दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि जहाँ अपनी गड़बड़ी की संभावना ज़्यादा हो उसको ज़रा ध्यान देना। यदि स्वभाव की बात सुनते सुनते उकता जाए अथवा यह विचार आए कि यह तो कठिन मार्ग है, तो इस प्रकार इसको स्वभाव की अरुचि हो गई। उकताहट क्यों आई? विचार करना। अभी ये जो वर्तमान असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप ये जो अभी हालत दिखाई देती है अवस्था, इसका कोई ना कोई लौकिक में नाम है, कोई पद है, और उस नाम और पद के संदर्भ से कुछ इज्जत है, आबरू है, कीर्ति है। और जब इसकी कीर्ति की बात रात को 1 बजे चल रही हो, भोजन भी नहीं किया शाम को, वो भी गया, नहीं मिला, समय नहीं मिला या बनाव नहीं बना, और 1 बजे रात को इस नाम के संदर्भ से, पद के संदर्भ से प्रशंसा का, अभिनंदन का कार्यक्रम चल रहा हो, तो उकताहट नहीं आती। और स्वभाव की बात जब चलती हो, क्योंकि स्वभाव की बात तो इतनी चलती है कि आचार्य भगवान थकते नहीं कहते हुए, और हम थक जाते हैं। तो अपना मीटर अपने हाथ में रखो, खुद ही नापो। यहाँ तो बता दिया स्वभाव की अरुचि है ये। फिर देखो नीचे एक बात और, ये बात भी बहुत गंभीर है। कैसे आपने कह दिया कि उसको स्वभाव की अरुचि है और राग की रुचि है? कि हमने इस आधार पर कह दिया क्योंकि जो यदि यह मानता है कि राग में मेरा वीर काम कर सकता है, राग रहित स्वभाव में नहीं कर सकता, मैं अपने वीतराग स्वभाव को पकड़ने में, अपने स्वरूप के आस्वादन में उसकी श्रद्धा और प्रतीति का कार्य मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं तो कषाय की मंदता में ही प्रवर्तन करूं। तत्व निर्णय वाला जो कार्य है, तत्व विचार का कार्य है, विचार में ही रहो अपन। तो ये व्यवहार का पक्ष है। देखो फिर करना क्या चाहिए कि सुनो, अब बात तो बताई, फिर करना क्या चाहिए कि स्वभाव की बात सुनकर उसकी महिमा लाकर स्वभाव की तरफ का वीर्य का उल्लास इस प्रकार होना चाहिए कि अहो यह तो मेरा ही स्वरूप बतला रहे हैं। इन बातों की खबर ही नहीं थी। वही भाव प्रकट किया यहाँ पर। उल्लास देखो कितना, इसमें समझना भैया बात को। भाषा सरल है लेकिन बात गंभीर है। स्वभाव की बात सुनकर, किसकी? ये चेतन परमात्मा की, इस चेतन राजा की। 17वीं गाथा में तो इसको राजा कहा ना, चेतन राजा। ये चेतन राजा की बात सुनकर उसकी महिमा लाकर स्वभाव की तरफ वीर का उल्लास इस प्रकार होना चाहिए कि अहो यह तो मेरी ही बात चलती है। जो अभी अपन ने उदाहरण दिया ना कि रात को 1 बजे अभिनंदन का कार्यक्रम चलता हो, तो वहाँ कैसा लगता है? मेरी ही बात चल रही है। कभी
10-20 जनों के समूह में, 100 जनों के समूह में अपन जाएं और कहीं फुसफुसाहट में अपना नाम भी सुनाई पड़ जाए तो कान खड़े हो जाते हैं कि हमारी बुराई चल रही है कि तारीफ चल रही है। तो वो रुचि तुम्हारी बता रही है ना, तो उसमें अपन ने एकत्व किया है, इसलिए उसकी तारीफ में, उसकी महिमा में जो बात कही जाए किसी के भी द्वारा तो अपने को अच्छा लगता है। और जब स्वभाव की जो बात है वो मेरी ही तो बात है, मेरा ही तो स्वरूप आचार्य भगवान उसका ही तो गुणगान कर रहे हैं, तो वहाँ कैसा निरुत्साही हो जाता है वो इस पंक्ति में लिखा। निरुत्साही उसमें तो लिखा ना, स्वभाव की महिमा लाकर और वीर का उल्लास उस तरफ लगाकर इस प्रकार सुनना चाहिए कि अहो यह तो मेरा ही स्वरूप बतला रहे हैं, किंतु यदि ऐसा माने कि ये काम मुझसे नहीं होगा तो समझना चाहिए कि वह राग के चक्कर में पड़ गया है। सबकी पोल खुली है यहाँ, बड़े बड़ों की, है ना, जो अपने को बड़े उत्साही, उद्यमवंत, प्रयत्नशील, आत्मार्थी गिनते हों, सबकी स्थिति यहाँ पर सामने है। हाँ, ये काम मुझसे नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, तुमसे सम्यक दर्शन नहीं होता तो कम से कम परिणाम तो ऐसे रखो कि अगले भव में तुम्हें ऐसा सब संयोग बने कि अरे ये क्या कह रहे हो भाई, है ना। एक बार चर्चा आई थी तो अब याद आ गई तो अपन कर लेते हैं कि ऐसा आगम में लेख है कि जो गिनती है कुछ निश्चित, मुझे याद नहीं कितनी, कि भद्र, इतने भद्र मिथ्या दृष्टि यहाँ से विदेह जाएंगे, है ना। और आगम में ये भी नियम है कि यहाँ से सम्यक दृष्टि विदेह नहीं जाता, मनुष्य नहीं होता, देवादिक में जाता है या जो भी। हाँ, तो वो विदेह में जब मनुष्य नहीं होता तो विदेह में जाता नहीं। अब ये कोई इस चक्कर में रहे कि मैं यहाँ यदि प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बड़ा कठिन काम है, अपन तो विदेह में जाकर और भगवान तीर्थंकर वहाँ तो सदैव विराजते हैं ना, तो उनके पाद मूल में जाकर हम सम्यक्त प्राप्त कर लेंगे, तो हमें तो भद्र होना चाहिए। पर भद्र के साथ मिथ्या दृष्टि भी कहा गया है आगम में, तो मिथ्या दृष्टि ही रहना चाहिए। ये तेव राग के चक्कर में पड़ गया। इसी भव में क्यों नहीं हमें आत्मा मिलना चाहिए? आत्मा हाजिर है और जो वीर्य आत्मा की तरफ का उल्लास रूपता से परिणमित हो, ऐसा वीर भी परिणमित हो जाए, वह भी है। कसर काय की है? महिमा की। तो इसी भव में क्यों नहीं? आगे की राह क्यों देखते हो? और कहा कि जो आगे की राह देखते हैं वो राग के चक्कर में पड़ गए, वो राग से पृथक नहीं हुआ है। हे भाई, यदि तूने यह माना कि तुझसे राग का कार्य हो सकता है, किंतु राग से अलग होकर राग रहित ज्ञान का कार्य, जो कि तेरा स्वभाव ही है, राग तो तेरा स्वभाव भी नहीं है, वह तुझसे नहीं हो सकता, तो समझना चाहिए कि त्रैकालिक स्वभाव की अरुचि होने से तुझे सूक्ष्म रूप में
राग के प्रति मिठास है, व्यवहार की पकड़ है, और यही कारण है कि सम्यक दर्शन नहीं होता। बोलो। आड़ मारी है। हम कषाय की मंदता तो कर सकते हैं, पर अकषाई स्वभाव का आलंबन नहीं ले सकते। ये तेरे को कषाय की रुचि है। ये व्यवहार का देखो कितना कहा, त्रैकालिक स्वभाव की अरुचि होने से तुझे सूक्ष्म रूप में राग के प्रति मिठास है। अभी इतना तो होना ही चाहिए बस। अभी ये हाजिर है, इसको तो किया तिरस्कार, और जो अपना स्वभाव है नहीं और निमित्तों की तरफ की परलक्ष्यता में उत्पन्न होने वाला जो राग है, उसकी तरफ तेरी बुद्धि और रुचि दौड़ती है, तो समझना कि व्यवहार की पकड़ है, और यही कारण है कि सम्यक दर्शन नहीं होता। हम तो बहुत करते हैं, होता नहीं है। अरे होए क्यों? क्यों होगा? वो जिसके आदर और आलम्बन में होता है उसका करो अनादर, फिर कैसे होगा? कुछ नहीं मिलता। वहाँ मिल भी जाएगा निमित्त, और तुम्हें वहाँ के बाग बगीचों से ही फुर्सत न मिली। वहाँ सेठ राजा के यहाँ जन्म हो गया, मस्त हो गए। बिना आत्मा की मैंने डोरा सहित सुई नहीं गिरती, गिरे चाहे वन भवन। तो डोरा यदि इस सम्यक दर्शन अपने स्वरूप के श्रद्धान की प्रतीति का डोरा यदि नहीं डाला, कहीं चले जाना, भटक जाओगे। और डोरा डला होगा तो नरक में भी आनंद में रहोगे। बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटी। सब बातें अपने ख्याल में आ गई हैं, लेकिन फिर भी हमको इस चैतन्य भगवान की, इस चैतन्य महाराज की रुचि में जो कसर कर रहे हैं वो राग के कारण से कर रहे हैं। ये राग तो इसलिए पांडे राजमल जी साहब ने, अमृत चंद्र आचार्य भगवान ने इसे तो जहर कहा। एक बार गुरुदेव ने पुण्य के परिणाम को विष्टा कहा तो लोग कहने लगे विष्टा मत कहो। उन्होंने कहा विष्टा तो सूअर भी खाए और जहर तो वो भी नहीं खाता, ये तो जहर है, जहर है ये। वो अपन ने एक दिन याद किया था 108 नंबर का कलश टीका में, होता हुआ दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। इसकी रुचि वास्तव में अपनी मौत है। अपने को लगता है कि अब वो परिणाम तो हो रहा है ना, जैसे भक्ष्यादि पदार्थों का ही सेवन करें, अभक्ष्य का ना करें, रात्रि भोजन ना करें, रात्रि को पानी आदि न लें, अब ऐसा परिणाम तो हो रहा है ना। तो वो तुझे परिणाम की रुचि है कि वो हो रहा है, सो हो करके जा रहा है। वो तो उस काल में होने वाला कषाय का स्वतंत्र अपने षटकारक से होता हुआ पर कारकों से निरपेक्ष परिणाम है। गाथा नंबर 62 पंचास्तिका है। देखो कितना एकदम से उल्लास जाग जाए, ऐसी चर्चा तो अपने सामने है। देखो जहाँ राग रहित गायक स्वभाव की बात आई, वहाँ यदि जीव को ऐसा लगे कि ये काम कैसे होगा, तो समझना चाहिए उसका वीर व्यवहार में अटक गया है।
यहाँ तो इस बात की भी गुंजाइश नहीं रखी गई है कि सम्यक दर्शन मुझे कैसे होगा। अरे सम्यक दर्शन है क्या? अपने आत्म स्वरूप का आलम्बन लेकर उपजे हुए अतीन्द्रिय आनंद के आस्वादन पर आप रूपता की मोहर, बस इतना ही तो है। अपने स्वभाव को जो उपयोग अपने स्वभाव को विषय बनाकर अभेद अखंड गायक भगवान को विषय बनाए, उसमें नियम से अतीन्द्रिय आनंद का वेदन आता है। और उस अतीन्द्रिय आनंद के संचेतन पर यह मैं हूँ ऐसी मोहर, इसका नाम सम्यक दर्शन, इसका नाम मोक्ष मार्ग का प्रारंभ क्यों नहीं होगा हमसे? क्यों नहीं होगा? अरे अभी तो शरीर में ही जरा भूख लगने, वो भोजन मिलने में आधा घंटा देर हो जाए तो आकुल व्याकुल हो जाते हैं, तो ठीक है ना, वो आकुलता व्याकुलता का परिणाम आता है, चला जाता है। और तुम आकुल व्याकुल यदि नहीं होगे तो उससे आत्मा मिल जाएगा क्या? वो लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। तुम उस लाइन को इस लाइन में मिला ही क्यों रहे हो? एक दिन रात को लाइट नहीं हो तो नींद नहीं आती, पूरी रात बेचैनी में कट जाती है। और शरीर से तो इतना एकत्व रखा है। अरे शरीर से एकत्व कितना है वो बात तो एक कथन की है, तेरा एकत्व तो राग से चल रहा है, शरीर के प्रति के राग का अथवा शरीर की उपेक्षा के राग का। वो लाइन ही जुदा है, वो लाइन जाती है संसार की तरफ। इसमें आएगी चर्चा अभी अभी। ये हमें, ये निरुत्साह का अंश भी हमारे अंदर यदि रह गया, हतोत्साहित होने का, निरुत्साही पने का, कि सम्यक दर्शन तो बड़ा कठिन काम है, कैसे होगा? तुमने कैसे ये निर्णय किया, हमें ये बता दो। कि हमने तो इस पर से किया कि शास्त्र में ही लिखा है कि विरलों को ये सच्ची बात मिलती है, विरले ही इसको समझ पाते हैं, विरले ही इसको समझ करके परिणमन कर पाते हैं। तो वे तो विरलों का काम है, तो तुम क्यों नहीं हो विरले? तुम अपना विरलापन ऐसे ही विचार करो कि अरबों की आबादी में 1000 व्यक्ति भी नहीं होंगे जो सच्ची बात सुन रहे हैं, और हम हैं। तो इतना विरलापना तो मानो। तो जब इतने विरले हो तो स्वरूप प्राप्ति के लिए भी विरले ही हो। क्योंकि विरलापना क्यों बताया, उसमें दुर्लभता क्यों बताई? इसलिए बताई कि बहुत जीव मोक्ष नहीं जाते। नियम है 6 महीने 8 समय में 608 में। तो हम उधर, हम क्यों नहीं है 608 में? हमें नहीं होगा, अभी नहीं होगा, तो फिर अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। हतोत्साहन का या निरुत्साहित होने का काम ही नहीं है। यहाँ तो गुरुदेव ने आज जो चर्चा अपने सामने आई है, इसमें ये बात स्पष्ट है कि जिसको निरुत्साह, स्वरूप के प्रति उत्साह कमजोर है, वो व्यवहार के पक्ष में पड़ा हुआ है। देखो, हाँ कहा ना, देखो आचार्य अमृतचंद्र भगवान, उन्हें पता नहीं था 5वां काल है, भरत क्षेत्र है। हाँ, आप तो आगम के ज्ञाता हो, तो फिर आपको पता नहीं है, फिर भी कह रहे लो यह मोक्ष अधिकारी हम खड़े हैं। और अप्रतिहत भाव कहा, क्या नहीं कहा आचार्यों। और हम हैं
कि वो एक राग के टिलटिली भाव में बिक गए हैं। कौन सा राग? कषाय की मंदता, जिससे ये भव भी ठीक रहे, अगला भव भी ठीक। तुम्हें भव में ही रहना है, हम क्या करें? देखो बहुत बात कितनी एकदम समझो पैनी है, पैनी धार वाली बात है, घाव पड़ना चाहिए ऐसी बात है। देखो यह काम कैसे होगा तो समझना चाहिए उसका वीर व्यवहार में अटक गया, उसे स्वभाव की दृष्टि नहीं है। ज्ञान स्वभाव भैया सूक्ष्म है, उसकी मिठास छूटी, उसकी तरफ की महिमा छूटी कि राग की मिठास आ गई। छूटी माने कि वो तुमने उस स्वभाव को जरा ही महिमा से जरा ही कम किया तो राग की मिठास खड़ी हो जाती है। वह जीव अभी निश्चय स्वभाव की अपूर्व बात को नहीं समझा और उसे किसी ना किसी प्रकार से व्यवहार की रुचि रह गई है। इस बात को पंडित जयचंद जी ने जो कहा ना भावार्थ में, उसे याद किया गुरुदेव ने। देखो पंडित जयचंद जी श्री समय प्रावृत में कहते हैं, प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही विद्यमान है और इसका उपदेश भी बहुधा सभी प्राणी परस्पर करते हैं तथा जिनवाणी में भी शुद्ध नय का हस्तावलंबन समझकर व्यवहार का उपदेश बहुत किया है, किंतु इसका फल संसार ही है। शुद्ध नय का पक्ष कभी नहीं आया और इसका उपदेश भी विरल है, क्वचित है, क्वचित है, क्वचित क्वचित है। मैंने कहीं कहीं ही ये उपदेश है, हर जगह नहीं मिलता है। हाँ, हर एक को नहीं मिलता, हर जगह नहीं मिलता। हाँ, हीरा जवाहरात धनिया कोथमीर जैसा नहीं बिकता। राग की बातें धनिया कोथमीर है और ये चैतन्य महाराज की बात ये हीरे की बातें हैं। तो किसी किसी को मिलता है और हर जगह नहीं मिलता है। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है कि शुद्ध नय भूतार्थ है, सत्यार्थ है। इसका आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता। 11वीं गाथा का ही भावार्थ है, उसी का यहाँ बात कहा ना। इसे जाने बिना जीव जब तक व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा के ज्ञान श्रद्धा रूप निश्चय सम्यक्त नहीं हो सकता। आत्मा के निश्चय स्वभाव की दृष्टि करने पर व्यवहार गौण हो जाता है। वहाँ यदि स्वभाव के कार्य के लिए वीर्य नकार करे और व्यवहार के लिए रुचि करे तो समझना चाहिए उसे स्वभाव की रुचि नहीं है। कितनी बातें देखो, आज जो प्रकरण आया इसमें पूरी बात इस बात की है कि तेरे को लगता ही क्यों है कि ये कार्य नहीं हो सकता। ये निरुत्साहीपना ये तेरे व्यवहार के पक्ष को ही उजागर कर रहा है। तो वो हारा ही हुआ है, पहले दिन से हारा हुआ है, उसे कोई ताकत नहीं जिता सकती। बहुत अंदर में स्वरूप के, और फिर चाहिए नहीं ना कुछ। क्यों नहीं चाहिए? कि जो चाहिए था सदनिमित्त रूप से सच्चा उपदेश, सत्समागम, वो तो हो गया। अब तो जो चाहिए वो तुम्हारे पास है। अपना चैतन्य भगवान हाजरा हुजूर, सोते हो कि जागते हो, कोमा में हो कि ना हो, हर समय वह तो विद्यमान है और उसकी तरफ का पौरुष भी तुम जगा सको ऐसा वीर भी विद्यमान है।
बहुत गजब की बात है, देखो, है ना। स्वभाव के कार्य के लिए वीर नकार करे और व्यवहार के लिए रुचि करे, तो समझना चाहिए कि उसे स्वभाव की रुचि नहीं है। और स्वभाव की रुचि बिना वीर स्वभाव में काम नहीं कर सकता, अर्थात उसकी व्यवहार की रुचि दूर नहीं होती। ज्ञानियों ने ये बात बारंबार कही है कि यह निश्चय नय व्यवहार नय का निषेध करता है। इसे निषेध करने वाला और कोई जगत में चीज़ ही नहीं है, और कोई साधन ही नहीं है, और कोई इसके लिए औजार हथियार ही नहीं है जो व्यवहार का निषेध कर सके। एक निश्चय के पक्ष द्वारा ही व्यवहार का निषेध होता है, और कुछ नहीं है। फिर कहते हैं उसमें व्यवहार के स्वरूप का ज्ञान भी उसी के साथ आ जाता है। निश्चय का पक्ष आता है, व्यवहार का निषेध होता है, और व्यवहार का ज्ञान रहता है। ये कल आ चुकी है बात। निश्चय नय जिस व्यवहार का निषेध करता है वह व्यवहार कौन सा है? अब जरा और सुनो। कुदेव आदि की मान्यता रूप जो ज्ञान है वह तो मिथ्यात्व पोषक है, वो तो ग्रहित मिथ्यात्व है और अग्रहित को पुष्ट करता हुआ है। उसका तो निषेध ही है, क्योंकि उसमें तो व्यवहारत्व भी नहीं है, उसका नाम तो व्यवहार भी नहीं कहा जाता, व्यवहार से भी उसे व्यवहार नहीं कहते। कुदेव आदि की मान्यता का, तो कुदेव आदि की मान्यता को छोड़कर, अब पॉइंट आएगा जरा समझना। कुदेव आदि की मान्यता को छोड़कर सच्चे देव गुरु शास्त्रों ने जो कहा है उसके ज्ञान को व्यवहार कहा गया है, और वह भी निश्चय सम्यक दर्शन का मूल कारण नहीं है। कुदेव को तो दूर करो, सच्चे देव गुरु शास्त्र जो वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, ऐसे देव, उनके मार्ग पर चलने वाले स्वरूप के आराधक गुरु और उनकी वाणी, ये आएगा परमात्म प्रकाश में। वेद और शास्त्र दो शब्द आएंगे। दिव्य ध्वनि को वेद कहा, और उसके अनुयायी जो आचार्यों के द्वारा शास्त्र की रचना हुई उसका नाम शास्त्र कहा। वेद दिव्य ध्वनि को कहा, वेद और शास्त्र ऐसा शब्द आएगा इसमें परमात्म प्रकाश में। देखो, कुदेव को तो छोड़ दिया, सच्चे वीतरागी हितोपदेशी देव, उनके मार्ग पर चलने वाले आत्मा के आराधक गुरु, और उनके द्वारा कही गई 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का वर्णन करती जिनवाणी, उसमें जो कहा उसके ज्ञान को व्यवहार कहा गया है। उसका पक्ष भी तेरे को निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होने देगा, उसका पक्ष नहीं रखना है। उसने जिस शुद्धात्मा का आलम्बन करने की प्रेरणा दी है उस शुद्धात्मा के पक्ष में आना है। इसलिए निश्चय स्वभाव के बल से व्यवहार का निषेध किया गया है। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी कुदेव आदि को सत्यार्थ रूप में मानता है वह ज्ञान तो व्यवहार से भी भ्रष्ट है, यानी उसके तो व्यवहार ही नहीं है, भ्रष्ट है, दूर है। जिन निमित्तों की तरफ से वृत्ति को उठाकर स्वभाव में ढलना है वे निमित्त क्या है? अब देखो पॉइंट क्या कहा। कुदेव की तरफ से दृष्टि उठाकर स्वभाव में ढलने की बात नहीं है। कुदेव आदि की मान्यता छोड़कर सच्चे देव गुरु शास्त्र रूपी जो निमित्त हैं उनकी तरफ से वृत्ति को उठाकर स्वभाव में जो ढलेगा वो निश्चय पक्ष में आकर व्यवहार का निषेध करता है। तब वे निमित्त कहलाएंगे। कुदेव आदि के वाली बात तो व्यवहारत्व भी नहीं है, व्यवहार का निषेध चल रहा है यहाँ। तो व्यवहार का जब तक सूक्ष्म पक्ष रहता है सम्यक दर्शन नहीं होता, इसकी बात चल रही है।
तो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का जो सेवन है, उसकी मान्यता है, उसको तो व्यवहारत्व भी नहीं कहते। तो यहाँ तो उस व्यवहार को छुड़ाया है जो सच्चा व्यवहार कहा जाता है। व्यवहार से, सच्चा नाम व्यवहार से व्यवहार कहा जाता है। तो सच्चे देवगुरु शास्त्र जो सदनिमित्त हैं, उनकी ओर से वृत्ति को उठाकर हटाकर स्वभाव में ढलना होता है। वे निमित्त क्या है? सुबह अपन ने चर्चा की थी, पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान। उस सब में क्या चर्चा थी? उनसे हटकर अपने स्वभाव में आना है। 5 परमेष्ठियों के स्मरण के राग को छोड़कर स्वरूप की आराधना में आए, वो ध्यान है। वो तो देव ही नहीं, कुदेव है। जो देव अपनी ओर देखने का कहें, वे कुदेव हैं, कुगुरु हैं। सुगुरु तो वे हैं जिन्होंने लिखा पर दब्बाओ दुब गई। वे निमित्त क्या हैं? जिनसे दृष्टि हटाना है, इसका ही जिसे विवेक नहीं है, उसे तो स्वभाव का विवेक तो हो ही नहीं सकता। और यह भी नियम नहीं है कि जो सच, अब सुनना कठिन बात है। और यह भी, यानी जैसे कुदेव कुगुरु और सुदेव सुगुरु, इस बात का ही जिसे विवेक नहीं, यहाँ तो सच्चे देव गुरु शास्त्र से भी वृत्ति को हटाने की बात कही जा रही है। तो कुदेव आदि से वृत्ति हटाने की बात तो यहाँ कहना ही जरूरी नहीं है ना। यहाँ तो अभी तो जब तुझे ये विवेक ही नहीं, कहाँ से दृष्टि हटाकर स्वभाव में आना है, तो उसको तो दूर करो। सच्चे देवगुरु शास्त्र सद निमित्तों की तरफ से भी दृष्टि रुचि हटाकर स्वभाव की ओर रुचि ढले। फिर और सुनो, किंतु ये भी नियम नहीं है कि जो सच्चे निमित्तों की ओर झुकता है उसे स्वभाव का विवेक होता ही है। पीछे कहा था ना, जो जिसे सच्चे निमित्तों का ही विवेक नहीं, उसको तो स्वभाव का विवेक हो ही नहीं सकता। तो ये भी नियम सुन लो कि जो सच्चे निमित्तों की ओर जिसका झुकाव वर्तता है, उसे स्वभाव का विवेक होता ही है। ये कोई नियम नहीं है। फिर नियम क्या है? कि नियम तो यह है कि जो निश्चय स्वभाव का आश्रय लेता है, उसे सम्यक दर्शन अवश्य होता है। इसलिए निश्चय नय के आश्रय से व्यवहार नय का निषेध है। शास्त्र की ओर के विकल्प से जो ज्ञान है, वो व्यवहार है। उस ज्ञान की ओर से वीर को हटाकर, तभी यहाँ लिखा, हमें निमित्तों से भी काम नहीं, हमें राग का भी काम नहीं, और जो पर्याय में क्षयोपशम ज्ञान का भी हमको काम नहीं है। उस ज्ञान की ओर से वीर को हटाकर उसे स्वभाव की ओर मोड़ा जाता है। कहाँ से मोड़ा जाता है? कि शास्त्र की ओर के विकल्प से जो वर्तता हुआ अपने स्वरूप संबंधी, स्वपर संबंधी जो यथार्थ ज्ञान है, परलक्षी, वो व्यवहार है। उस ज्ञान की ओर से वीर को हटाना है, उसे स्वभाव की ओर मोड़ा जाता है। फिर और सुनो, सत निमित्त की ओर के भाव से जैसा पुण्य बंद होता है, वैसा पुण्य अन्य निमित्तों की ओर के झुकाव से नहीं बंधता। ये क्या मतलब है? अपने यहाँ तो शुभ राग के निमित्त प्रशस्त ही कहे गए, और प्रशस्त में सच्चे देवगुरु शास्त्र ही कहे गए। फिर यहाँ ये पुण्य बंध में 2 प्रकार कैसे कहे, ये भी समझना चाहिए। देखो, सत निमित्त नाम सच्चे वीतरागी हितोपदेशी देव, उनके मार्ग पर चलने वाले आत्मा के आराधक गुरु,
और उनकी कही तत्व निरूपक जिनवाणी। वो है सदनिमित्त। उनकी ओर का जो झुकाव है उससे पुण्य बंद होता है, सम्यक दर्शन नहीं होता है, बंद होता है। वैसा पुण्य अन्य निमित्तों की ओर के झुकाव से नहीं बनता। ऐसा आगम का लेख है कि जो अन्नमति हैं वे भी कषाय की मंदता रूप परिणमन से 12वें स्वर्ग तक जाते हैं। स्वर्ग जाते हैं तो पुण्य बंधता ही होगा ना, बिना पुण्य के कैसे जाए। हाँ, तो कषाय की मंदता ऐसे भी होती है, इतना यहाँ ख्याल कराया है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि लोकोत्तर पुण्य भी सच्चे देवगुरु शास्त्र के विकल्प से होता है, ये बात बराबर है, ये बात ठीक है, किंतु वह भी पर की ओर की सन्मुखता है, निश्चय स्वभाव की ओर सन्मुख नहीं है, इसलिए उसका निषेध है। लो, कितना स्पष्ट कथन है, बोलो। कहीं इस कथन में आगम का विरोध नहीं, आगम के प्रति, आगम की बात के प्रति कहीं कोई इसमें विसंवाद नहीं है। सीधी सच्ची बात है कि लोकोत्तर पुण्य तो सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति के झुकाव वाले राग से होता है, किंतु वह भी पर की ओर की सन्मुखता है, इसलिए उसमें निश्चय स्वभाव की सन्मुखता नहीं है। चूंकि इसमें निश्चय स्वभाव की सन्मुखता नहीं है, इसलिए उसका निषेध है। किसका? सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति के भक्ति बहुमान के राग का। बहुत एकदम बात सीधी है। जैसे पागल मनुष्य का ज्ञान निर्णयहीन होता है, इसलिए उसका माता को माता कहना भी अयथार्थ है। इसी प्रकार अज्ञानी का स्वभाव की ओर का निर्णय रहित ज्ञान दूषित हुए बिना नहीं रह सकता, दोष होता ही है उसमें। हाँ, बातें करे भले ही, बातों की तो सब बात आ गई, शास्त्र से सब समझ करके दोनों पक्षों को बराबर समझ लिया है। राग पक्ष क्या है, वीतराग पक्ष क्या है, उसको ख्याल में लिया है, लेकिन रुचि राग की नहीं छूटी, अथवा निरुत्साहीपना ये भी राग की रुचि का ही द्योतक है। ये बात भी आ चुकी है। सर्वज्ञ भगवान के कथन की ओर जो झुकाव है वह भी व्यवहार की ओर का झुकाव है। इसमें स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। वीतराग शासन में कथित जीवादि 9 तत्वों की विकल्प से जो श्रद्धा है वह भी पुण्य का कारण है। सुनना भी, जो पुण्य को पुण्य माने, आश्रव के खाते में डाले, संबर को पुण्य पाप से भिन्न जाने, शुभ भाव को और संबर में बराबर भेद जाने, लेकिन ये विकल्पात्मक भेद रूप 9 तत्वों का जो इसका जानपना है और उनकी वैसी ही श्रद्धा भेद रूपता वाली है, वह भी पुण्य का कारण है, धर्म का नहीं। क्योंकि उसमें भेद का और पर का लक्ष्य है, और पर लक्ष्य धर्म का कारण नहीं है, पर लक्ष्य नियम से बंध का कारण रूप राग का कारण है। जिस जीव के निमित्त तो अविरुद्ध हैं, किंतु जिस जीव के निमित्त तो अविरुद्ध हैं, कौन? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु सर कट जाए, लेकिन उनके अलावा अन्य किसी के प्रति इसको भक्ति का अंश भी जागृत नहीं होता। एक कोई ने प्रश्न पूछा था, जब वो क्रिया वाला प्रकरण चला था ना, क्रिया के 3 प्रकार, तो उसमें जड़ की क्रिया, विभाव क्रिया और स्वभाव क्रिया, 3 क्रिया की बात आई थी। तो एक प्रश्न आया था कि यदि हम कोई अन्नमति के मंदिर में जाकर के ऐसे ही हाथ जोड़ लें, वो तो जड़ की क्रिया है ना, तो उसमें
हमारा तो कोई परिणाम उनके प्रति भक्ति का नहीं है ना। अच्छा, तो उनके प्रति भक्ति का तो नहीं है, हमने चलो तुम्हारी बात को स्वीकार किया, लेकिन तुम्हारे साथ जो गया है उसके प्रति लोक लाज का है, अथवा तुम्हें कोई भय सता रहा है कि अपना भैया कुछ बिगड़ ना जाए। मुंडी झुकाने, ये बहुत गड़बड़ है भैया, बहुत गड़बड़ है। अभी देखो, अरे तुम गए हो तो तुम्हारे अंदर प्रवेश करना ही तुम्हारे भय का सूचक है, लोकेशना का सूचक है, लोक लाज के भय का सूचक है। कहीं ना कहीं तो है चक्कर है। देखने जाने में भी कहीं ना कहीं उसके प्रति कोई ना कोई भाव तो है? अब वो कलाकारी है, जो कलाकारी देखने जाते हैं वे हाथ बांधे रह जाएं, ऐसा होता नहीं है अक्सर करके। उसको भी समझ लेना है तो जड़ की क्रिया। दूसरा कैसे नहीं है? वहाँ जो भले वो आपसे परिचित नहीं है, लेकिन वहाँ अन्य लोग जो जिस प्रकार से भक्ति भाव में तल्लीन दिखते हैं तो ये भी ढीला पड़ जाता है। देखो, बहुत कड़काई अलग बात है, हैं? हाँ, चमत्कार की विस्मयता महिमा तो खड़ी हो ही जाती है। हाँ, विभाव तो है ही, और विभाव तो चल ही रहा है। स्वभाव क्रिया तो इसको है ही कहाँ। स्वभाव क्रिया की तो बात अब कही। देखो, जिस जीव के निमित्त तो अविरुद्ध है, किंतु निमित्त की ओर से हटकर अभी स्वभाव की ओर नहीं झुका है, उसे भी निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। शेष चर्चा और भी है, ज़्यादा नहीं है, आगे की स्वाध्याय में लेंगे।